दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के 5वें हुक्मरान थे। सुल्तान के दौर हुकूमत को कुतुब शाही सल्तनत का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1565 ईस्वी में पैदा हुए और 1580 में अपने वालिद इब्राहिम कुतुब शाह की वफात के बाद गोलकुंडा पर हुक्मरान हुए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर हुकूमत तकरीबन 30 साल रहा। तामीरी कामों से आपको आपके अपने वालिद इब्राहिम कुतुब शाह की तरह बहुत दिलचस्पी थी। ये चार मीनार सुल्तान की फन तामीर की आला मिसाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शहर हैदराबाद के बीचों बीच वाक़ ये इमारत सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, बल्कि हैदराबाद की शनाख्त पहचानी चार मीनार से है। 999 हिजरी मुताबिक 1590 ईस्वी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद हुकूमत में शहर हैदराबाद बसाया गया। शहर हैदराबाद आबाद होने के 7 साल बाद यानी 1006 हिजरी मुताबिक 1597 ईस्वी को हैदराबाद के नाम के साथ फरखंदा बुनियाद सरकारी तौर पर लिखा जाने लगा। चार मीनार को तामीर हुए लगभग 400 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन खुलूस-उल-इलाहियत, रियाया की सच्ची तड़प, अल्लाह के हुजूर दुआ आहवजारी के बाद तामीर की गई यह शानदार इमारत अपने आब व ताब, जाह व जलाल, पुरकशिश रौनक से लोगों को अपनी तरफ आज भी मुतवज्जह करती नजर आती है। कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद हुकूमत में गोलकुंडा हैदराबाद में खतरनाक किस्म की वबा बीमारी फैली, जिससे हजारों लोग हलाक हुए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर आहवजारी की और अपने हाथ अल्लाह के सामने फैलाकर यूं दुआ की, ए रब्बुल जलाल, ए मालिकुल मुल्क, लैल व नहार, इस जानलेवा बीमारी वबा को खत्म फरमा। अगर ये वबा बीमारी खत्म हो जाए तो मैं आपके हुजूर सजदा बसुजूद होने के लिए एक इमारत और आलीशान मस्जिद तामीर करवाऊंगा। अल्लाह ताला ने सुल्तान की दुआ सुन ली और सुल्तान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये आलीशान इमारत बनवाई और इसके ऊपर इबादत के लिए शानदार मस्जिद तामीर करवाई। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के 5वें हुक्मरान थे। सुल्तान के दौर हुकूमत को कुतुब शाही सल्तनत का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1565 ईस्वी में पैदा हुए और 1580 में अपने वालिद इब्राहिम कुतुब शाह की वफात के बाद गोलकुंडा पर हुक्मरान हुए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर हुकूमत तकरीबन 30 साल रहा। तामीरी कामों से आपको आपके अपने वालिद इब्राहिम कुतुब शाह की तरह बहुत दिलचस्पी थी। ये चार मीनार सुल्तान की फन तामीर की आला मिसाल है। 21 जनवरी 1611 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दुनिया से रहलत कर गए, इंतकाल हुआ। दोस्तों, हैदराबाद दक्कन में कुतुब शाही सल्तनत का दौर हुकूमत 1512 से 1687 ईस्वी तक तकरीबन 150 साल रहा है। इसको सल्तनत कुतुब शाही कहा जाता है। कुतुब शाही दौर हुकूमत से पहले हैदराबाद बिदर के बहमनी सल्तनत के जेर इंतजाम था। 1687 ईस्वी में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने दक्कन को फतह कर लिया और आखिरी कुतुब शाही हुक्मरान अबुल हसन तानाशाह को गिरफ्तार कर लिया। ये इसके बाद कुतुब शाही दौर हुकूमत का खात्मा हो गया। लेकिन शहर हैदराबाद में इन कुतुब शाही सलातीन ने जो अनमिट नुकूश छोड़े हैं वो यहाँ के बसने वाले लोग, बल्कि जो सयाह हैदराबाद आते हैं और कुतुब शाही फन तामीर की बेमिसल इमारत को देखते हैं, इसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं, तो कुतुब शाही दौर की याद आती है और कुतुब शाही सलातीन हमेशा याद किए जाते हैं। दोस्तों, 400 साल कदीम इस तारीखी इमारत चार मीनार की तज़ईन और मरम्मत का काम कई दफा किया गया और कई बार इस बेमिसाल इमारत को नुकसान भी पहुंचा। कहते हैं कि कुतुब शाही दौर हुकूमत और आसिफ जाही दौर हुकूमत में 2 मरतबा मौसलाधार बारिश के दौरान बिजली के जरिए इस इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत का काम किया गया। 1824 ईस्वी आसिफ जाही हुकूमत में नवाब सिकंदर जा बहादुर ने चार मीनार पर प्लास्टर का काम करवाया। फिर 1258 हिजरी मुताबिक 1824 ईस्वी में चार मीनार पर चूने की अस्तरकारी की गई। कहते हैं कि इस पर उस जमाने में 1 लाख रुपए इस काम में खर्च हुए। इस इमारत की मुकम्मल तामीर पर 9 लाख रुपए कुतुब शाही दौर में खर्च हुए। इस इमारत की डिजाइनिंग एक ईरानी इंजीनियर ने की, जिनका नाम मीर मोमिन आस्तरवाड़ी था, जो 25 साल तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद हुकूमत में सल्तनत के वकील व काजी रहे, जिनका मजार शाली बंडा सुल्तान शाही में दायरा मीर मोमिन के मकबरे से मशहूर है। दोस्तों, ये इमारत चूना, पत्थर,
ग्रेनाइट, पोलोपराइजिट, मार्बल और मार्टर से तामीर की गई है। ये चार मीनार बिल्कुल मरब्बा साइज की बनी हुई इमारत है जो हर तरफ से 20 मीटर लंबा है। इस पर 4 आलीशान मिहराबे और 4 कोनों पर खालिस तौर पर 4 मीनार इस इमारत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इसका हर मीनार 4 मंजिल के बराबर 56 मीटर ऊंचा है और इसका ऊपरी हिस्सा गुंबद की तरह है। इसमें 149 सीढ़ियां हैं। इसके 4 मीनारों की बुलंदी सतह जमीन से 160 फुट ऊंची है। सयाह इस इमारत को देखने के लिए पहली मंजिल पर जाते हैं। ऊपर से देखने पर नीचे का नजारा दिल मोह लेने वाला होता है और अगर कोई इस इमारत को नीचे से देखे तो शहर भर में जैसी ये इमारत बाहर से खुशनुमा दिखाई देती है, ऐसी कोई दूसरी इमारत नजर नहीं आती। इस इमारत के बिल्कुल ऊपर हिस्से से शहर का तफसीली नजारा शाही महल्लात दिखाई देते थे, इसलिए इस इमारत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। 1307 हिजरी मुताबिक 1889 ईस्वी में सल्तनत आसिफ जाही बाअहद हुकूमत मीर महबूब अली खां बहादुर ने इसकी दूसरी मंजिल पर चारों जानिब शानदार घड़ियां नस्ब की। मीर महबूब अली खां ही के जरिए से चार मीनार के 4 जानिब शानदार घड़ियां नस्ब की गई है। चार मीनार के चारों सिमत बड़ा बाजार दिखाई देता है, जिसे लाड़ बाजार या चूड़ी बाजार भी कहते हैं, जहां सयाह शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। इस बाजार को हैदराबाद में बड़ा बाजार के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, चार मीनार आसार कदीमा और आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत दर्ज है। चार मीनार को आलमी सकाफती फहरिस्त में भी आला मुकाम हासिल है। चार मीनार पर ऊपर जाने के बाद अगर कोई काबिल दीद शय है तो वो इस खूबसूरत इमारत पर बनाई गई मस्जिद है। इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने इस बेमिसाल इमारत पर नगीना जड़ दिया है। यहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये मक्का मस्जिद ही की तरह वो बुलंद व आला मुकाम है जिस पर कई औलिया अल्लाह और सलातीन ने बारगाह इलाही के हुजूर सजदा अदा किया है। दोस्तों, आप जो चार मीनार के इर्द गिर्द जो लोहे का 18 जाली नस्ब देखते हैं, ये मीर महबूब अली खां बहादुर आसिफ जा सादिस के दौरे हुकूमत में 1304 हिजरी मुताबिक 1886 ईस्वी को जब लॉर्ड फरन वायसराय हिंद हैदराबाद आए थे तभी ये लोहे का कटहरा नस्ब किया गया था और गुलजार हाउस के साइड वाले जानिब चार मीनार में दाखिल होने के लिए मजबूत दरवाजा लगाया गया। ये तकरीबन 150 साल पुरानी यादगार है जो अहदे आसिफ जाही की याद ताजा करती है। बाज लोग कहते हैं कि गोलकुंडा से चार मीनार तक कुतुब शाही दौरे हुकूमत में जेर जमीन सुरंग बनाई गई थी। इस बात की मुझे कहीं तस्दीक नहीं मिली और ना ही तारीख हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र मिलता है। किला गोलकुंडा में बाला हसार पर जो सुरंग दिखाई जाती है वो किसी भी नागहानी वाक़े के बाद फौरन गोलकुंडा के हुदूद से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी, जो गोलकुंडा से बाहर चार मीनार के जानिब नहीं बल्कि गोलकुंडा से बाहर 5 किलोमीटर दूर जाकर ये सुरंग खत्म होती थी, जिसे आसिफ जाही दौरे हुकूमत में बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये इमारत चार मीनार हैदराबाद दक्कन की पहचान है। कुतुब शाही दौर में भी इस इमारत को खास मुकाम हासिल था और आसिफ जाही नवाबों के दौर में भी ये इमारत हैदराबाद की खास पहचान और आजमत व वक़ार मानी जाती थी। खास तौर पर आसिफ जाही दौर में जो सिक्के राइज थे उन पर चार मीनार की तस्वीर होती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो को देखा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको हिस्टोरिकल मुकामात, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन के सवाने हयात जानने को मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।